मेरे बच्चे, आज तू जिस ईसा मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा है, वही ईसा मसीह तेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है। तू चाहे आज उलझनों में घिरा हुआ हो, चाहे तेरे मन में संदेह हो, चाहे तूने अपने जीवन में कई बार हार का सामना किया हो, फिर भी स्वर्गीय प्रेम तुझसे दूर नहीं हुआ है। जब संसार तुझे समझ नहीं पाता, जब अपने भी तुझे छोड़ देते हैं, तब भी ईसा मसीह का प्रेम तेरे साथ बना रहता है। वह तुझे हर परिस्थिति में संभालने के लिए तैयार है, बस तू अपने हृदय के द्वार को थोड़ा सा खोल दे। याद रख, कई बार जीवन की राहें कठिन इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हमें अभी उस सच्चाई को समझना होता है जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। तू सोचता है कि तेरे सपने टूट गए, तेरी योजनाएं खत्म हो गईं, लेकिन परमेश्वर की योजना तेरी योजना से कहीं बड़ी और बेहतर है। जब तू निराश होकर बैठ जाता है, तब भी वह तेरे लिए रास्ते बना रहा होता है जिन्हें तू अभी देख नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, अपने मन के डर को छोड़ दे। जो बीत गया उसे लेकर मत रो, क्योंकि ईश्वर तेरे आने वाले दिनों में नई शुरुआत लिख सकता है। कभी कभी तूने सोचा होगा कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन स्वर्ग में कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं रहती। हर आह, हर आंसू, हर दर्द परमेश्वर के सामने गिना जाता है। जब समय सही होगा, वह तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। तू अकेला नहीं है। तेरे संघर्षों को देखने वाला, तेरी थकान को समझने वाला, तेरे दिल के हर दर्द को जानने वाला एक जीवित परमेश्वर है। ईसा मसीह ने हमेशा टूटे हुए लोगों को उठाया है, निराश लोगों को आशा दी है और भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाया है। इसलिए अपने दिल को कठोर मत बना। विश्वास का एक छोटा सा बीज भी जीवन को बदल सकता है। जब तू विश्वास करता है, तब तू अपने जीवन के दरवाजे उन आशीषों के लिए खोल देता है जो पहले से तेरे लिए तैयार की गई हैं। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार तू गिरा होगा, गलतियां की होंगी, लेकिन याद रख कि परमेश्वर की दया तेरी गलतियों से बड़ी है। वह तुझे दोष देने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए आया है। अगर तू आज थका हुआ है, अगर तुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, तो अपने मन को शांत कर और परमेश्वर की ओर देख। वही तुझे नई शक्ति देगा। वही तेरे टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ देगा। वही तेरी राहों को प्रकाश से भर देगा। तू शायद अभी विश्वास न कर पाए, लेकिन सत्य यही है कि स्वर्ग का प्रेम तुझे कभी छोड़ता नहीं। जैसे सूरज हर सुबह अंधकार को हटा देता है, वैसे ही ईश्वर का प्रकाश तेरे जीवन के अंधेरे को दूर कर सकता है। बस एक कदम विश्वास का उठा। अपने मन में यह मत सोच कि तू योग्य नहीं है। परमेश्वर का प्रेम योग्यता पर नहीं, अनुग्रह पर आधारित होता है। उसने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू पूर्ण है, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि वह तुझे पूर्ण बनाना चाहता है। मेरे बच्चे, जब तू शांत होकर अपने दिल की आवाज सुनेगा, तब तू महसूस करेगा कि कोई तुझे बुला रहा है, कोई तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। वही ईसा मसीह है जो तेरे जीवन को नई दिशा देना चाहता है। वह चाहता है कि तू डर के साथ नहीं, बल्कि आशा के साथ जिए। वह चाहता है कि तू अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़कर भविष्य की ओर देखे। इसलिए आज अपने मन के दरवाजे पर दस्तक देने वाली उस आवाज को अनसुना मत कर। हो सकता है आज तू समझ न पाए, लेकिन एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि तेरे जीवन की हर कठिनाई के पीछे कोई उद्देश्य था। हर आंसू के पीछे एक आशीष छिपी हुई थी। हर इंतजार के पीछे एक सही समय तय किया गया था। मेरे बच्चे, विश्वास का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन यह वह मार्ग है जो अंत में शांति और सच्ची खुशी तक पहुंचाता है। अगर तू आज एक छोटा सा कदम विश्वास की ओर बढ़ाएगा,
तो कल तेरे जीवन में ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अपने दिल को निराशा से नहीं, उम्मीद से भर। अपने विचारों को डर से नहीं, विश्वास से भर। और याद रख, चाहे तू कहीं भी हो, चाहे तू कितना भी दूर चला गया हो, ईसा मसीह का प्रेम तुझे ढूंढ सकता है, तुझे बदल सकता है और तुझे उस जीवन तक पहुंचा सकता है जिसके लिए तुझे बनाया गया है। मेरे बच्चे, आज तू जिस ईसा मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा है, वही ईसा मसीह तेरे जीवन के हर उस मोड़ को देख रहा है जहां तू टूट जाता है, जहां तेरे सपने बिखर जाते हैं और जहां तुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। तू अपने मन में हजारों सवाल लेकर जी रहा है। तू सोचता है कि अगर परमेश्वर है तो मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, इतना संघर्ष क्यों है, इतना इंतजार क्यों है। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई यह है कि कई बार जीवन की कठिन राहें हमें उस मंजिल तक ले जाने के लिए होती हैं जिसे हम अभी समझ नहीं पाते। जब तू अंधेरे में चल रहा होता है, तब भी परमेश्वर तेरे लिए प्रकाश की राह तैयार कर रहा होता है। जब तू अपने जीवन के बोझ से थककर बैठ जाता है, तब भी स्वर्ग का प्रेम तुझे उठाने के लिए तेरे पास खड़ा रहता है। तू चाहे आज विश्वास न करे, फिर भी ईसा मसीह तेरे जीवन के लिए सोच रहा है, तेरे भविष्य के लिए योजना बना रहा है, तेरे टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ने के लिए मार्ग बना रहा है। तूने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया होगा कि लोग तुझे समझ नहीं पाए, तेरी मेहनत को नहीं देखा, तेरे दर्द को नहीं समझा। लेकिन स्वर्ग में एक ऐसा हृदय है जो तेरे हर आंसू को गिनता है। तू रातों को जागकर चिंता करता है कि कल क्या होगा, तेरे सपने पूरे होंगे या नहीं, तेरे परिवार का भविष्य कैसा होगा। लेकिन परमेश्वर के सामने तेरे कल की हर कहानी पहले से लिखी हुई है। मेरे बच्चे, तू अपने डर को इतना बड़ा मत बना कि तू आशा को भूल जाए। याद रख कि हर तूफान हमेशा नहीं रहता और हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। तू आज जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है, हो सकता है वही कठिनाइयां तुझे उस इंसान में बदल रही हों जो भविष्य में कई लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। ईसा मसीह ने हमेशा उन लोगों को चुना है जिन्हें दुनिया ने कमजोर समझा, जिन्हें लोगों ने ठुकरा दिया, जिन्हें लगा कि उनका जीवन व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी जीवन व्यर्थ नहीं होता। तेरे जीवन का भी एक उद्देश्य है, एक योजना है, एक कहानी है जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। मेरे बच्चे, अपने मन में यह मत सोच कि तू अकेला है। जब तू चुपचाप बैठकर अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करता है, तब भी परमेश्वर तेरे पास खड़ा होता है। जब तू रोता है और कोई तुझे नहीं देखता, तब भी स्वर्ग तेरे आंसुओं को देखता है। जब तू हार मानने के बारे में सोचता है, तब भी ईसा मसीह तुझे याद दिलाता है कि तू हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बनाया गया है। कई बार तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन मेरे बच्चे, परमेश्वर का समय हमेशा मनुष्य के समय से अलग होता है। जो चीज आज तुझे देर लग रही है, वही चीज सही समय आने पर तेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष बन सकती है। इसलिए धैर्य रखना सीख, विश्वास रखना सीख, अपने दिल में आशा को जिंदा रखना सीख। याद रख कि विश्वास का मतलब यह नहीं होता कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि विश्वास का मतलब यह होता है कि कठिनाइयों के बीच भी तू हार नहीं मानेगा। मेरे बच्चे, जीवन में कई रास्ते होते हैं जो शुरुआत में बहुत आसान और आकर्षक लगते हैं, लेकिन अंत में वे हमें खालीपन और पछतावे की ओर ले जाते हैं। और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो शुरुआत में कठिन लगते हैं, जिन पर चलना मुश्किल लगता है, लेकिन वही रास्ते अंत में सच्ची शांति और सच्चे आनंद तक पहुंचाते हैं। ईसा मसीह का मार्ग ऐसा ही मार्ग है। यह मार्ग तुझे सच्चाई सिखाता है, तुझे प्रेम सिखाता है, तुझे क्षमा करना सिखाता है,
और तुझे यह समझाता है कि जीवन का असली अर्थ केवल धन या सफलता नहीं बल्कि एक ऐसा हृदय है जो प्रेम से भरा हुआ हो। मेरे बच्चे, अगर तू अपने जीवन को ध्यान से देखेगा तो तुझे कई ऐसे पल याद आएंगे जब तू पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर भी किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे संभाल लिया। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, लेकिन अचानक कोई रास्ता खुल गया। वही परमेश्वर का हाथ था जो तुझे गिरने से बचा रहा था। वही ईसा मसीह का प्रेम था जो तुझे छोड़ना नहीं चाहता था। आज भी वही प्रेम तुझे बुला रहा है। वह तुझसे यह नहीं कह रहा कि तू पूर्ण बन जा तब मेरे पास आ, बल्कि वह कह रहा है कि जैसे तू है वैसे ही मेरे पास आ। अपनी कमजोरियों के साथ आ, अपने डर के साथ आ, अपनी गलतियों के साथ आ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तेरी कमजोरियों से बड़ा है। मेरे बच्चे, दुनिया तुझे तेरी गलतियों से पहचान सकती है, लेकिन परमेश्वर तुझे तेरे भविष्य से पहचानता है। लोग तेरे अतीत को देखकर तुझे आंक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तेरे अंदर छिपी हुई संभावनाओं को देखता है। इसलिए अपने बारे में वह मत सोच जो दुनिया सोचती है, बल्कि वह सोच जो परमेश्वर तेरे बारे में सोचता है। तू अनमोल है, तू मूल्यवान है, तू एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है। अगर तू आज अपने जीवन में शांति चाहता है, अगर तू अपने दिल के बोझ से मुक्त होना चाहता है, अगर तू अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता है, तो अपने दिल को बंद मत रख। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान अपने घमंड को छोड़कर विनम्रता के साथ सत्य को स्वीकार करता है। मेरे बच्चे, याद रख कि प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं करता। ईसा मसीह भी तुझ पर विश्वास थोपता नहीं है। वह केवल तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है और इंतजार करता है कि तू खुद उसे अंदर आने दे। जब तू उसे अपने जीवन में स्थान देगा, तब तू धीरे धीरे महसूस करेगा कि तेरे अंदर एक नई शांति जन्म ले रही है। तेरे विचार बदलने लगेंगे, तेरे निर्णय बदलने लगेंगे और तेरी जीवन की दिशा बदलने लगेगी। जो डर पहले तुझे रोकते थे, वही डर धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। जो निराशा पहले तुझे घेर लेती थी, वही निराशा आशा में बदलने लगेगी। मेरे बच्चे, जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन का अर्थ है उद्देश्य के साथ जीना, प्रेम के साथ जीना और सच्चाई के साथ जीना। ईसा मसीह तुझे वही जीवन देना चाहता है। वह चाहता है कि तू केवल भीड़ का हिस्सा बनकर न जिए, बल्कि एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए प्रकाश बन सके। जब तू प्रेम करेगा, जब तू क्षमा करेगा, जब तू सत्य के साथ खड़ा रहेगा, तब तू इस संसार में वह परिवर्तन ला सकता है जिसकी आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे बच्चे, कभी यह मत भूल कि हर महान कहानी की शुरुआत एक छोटे से निर्णय से होती है। आज अगर तू अपने दिल में विश्वास का एक छोटा सा बीज बो देगा, तो आने वाले समय में वही बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है। उस वृक्ष की छाया में तू भी शांति पाएगा और दूसरे लोग भी आशा पाएंगे। इसलिए अपने मन में यह मत सोच कि तू बहुत दूर चला गया है या अब लौटना संभव नहीं है। परमेश्वर का प्रेम इतना विशाल है कि वह हर दूरी को मिटा सकता है। वह हर टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। वह हर खोई हुई आशा को फिर से जगा सकता है। मेरे बच्चे, आज अगर तू शांत होकर अपने दिल की गहराई में झांकेगा, तो तुझे एक आवाज सुनाई देगी जो तुझे कह रही है कि हार मत मान, रुक मत जा, निराश मत हो, क्योंकि तेरे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे सुंदर अध्याय अभी बाकी है और वही अध्याय परमेश्वर अपने हाथों से लिखना चाहता है। इसलिए अपने डर को छोड़ और विश्वास की ओर एक कदम बढ़ा। देख कैसे तेरे जीवन में धीरे धीरे वह प्रकाश फैलने लगता है जो पहले तुझे दिखाई नहीं देता था। यही वह मार्ग है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।
निराशा से आशा की ओर ले जाता है और टूटन से पूर्णता की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, याद रख, चाहे तू कितना भी दूर चला जाए, ईसा मसीह का प्रेम तुझे पुकारना कभी बंद नहीं करेगा, क्योंकि वह प्रेम सच्चा है, धैर्यवान। मेरे बच्चे, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, उसके संघर्ष को कोई नहीं समझ रहा और उसके दिल के भीतर जो तूफान चल रहा है वह केवल उसी तक सीमित रह गया है। ऐसे समय में मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, संदेह पैदा होते हैं और विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, सच यह है कि जब तू खुद को सबसे ज्यादा अकेला समझता है, तब भी स्वर्ग का प्रेम तुझे घेर कर खड़ा होता है। तू शायद उसे देख नहीं पाता, महसूस नहीं कर पाता, लेकिन उसका हाथ तेरे जीवन के हर कदम पर बना रहता है। जीवन का मार्ग हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। कभी कभी रास्ते इतने कठिन हो जाते हैं कि इंसान को लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं। वह थक जाता है, रुक जाता है और अपने ही सपनों से दूर होने लगता है। लेकिन उसी समय भीतर कहीं एक छोटी सी आवाज उसे फिर से उठने के लिए प्रेरित करती है। वही आवाज आशा की होती है, वही आवाज परमेश्वर के प्रेम की होती है। मेरे बच्चे, यह संसार बदलते मौसमों की तरह है। कभी खुशियों की धूप होती है, कभी दुखों की छाया, कभी सफलता का उजाला और कभी असफलता का अंधेरा। पर जो व्यक्ति विश्वास को थामे रखता है, वह हर मौसम में संतुलन बनाए रखना सीख जाता है। वह समझ जाता है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुख भी हमेशा नहीं रहता और संघर्ष भी हमेशा नहीं रहता। हर कठिन समय के पीछे एक नई सुबह छिपी होती है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन के बीते हुए पलों को याद कर। ऐसे कई क्षण होंगे जब तुझे लगा था कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन समय के साथ तूने देखा कि वही स्थिति धीरे धीरे बदल गई। जहां निराशा थी वहां उम्मीद ने जगह बना ली, जहां डर था वहां साहस आ गया। यह सब केवल संयोग नहीं था। जीवन के हर मोड़ पर कोई अदृश्य योजना काम कर रही होती है, जिसे हम तुरंत नहीं समझ पाते। कई बार परमेश्वर हमें उन रास्तों से गुजारता है जिनसे गुजरना हमें कठिन लगता है, क्योंकि वही रास्ते हमें मजबूत बनाते हैं। अगर जीवन में कभी तू गिरा नहीं होता तो शायद तू उठने की ताकत भी नहीं सीख पाता। अगर तूने कभी दर्द महसूस नहीं किया होता तो शायद तू दूसरों के दर्द को समझ भी नहीं पाता। संघर्ष इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे गढ़ने के लिए आते हैं। मेरे बच्चे, तू अपने आप को कमजोर मत समझ। तेरे भीतर ऐसी क्षमता है जो तूने अभी पूरी तरह पहचानी भी नहीं है। जब इंसान अपने दिल में आशा को जिंदा रखता है तो उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति जन्म लेती है। यही शक्ति उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। याद रख कि हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। जब इंसान यह तय करता है कि वह हार नहीं मानेगा, तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की स्थिति से आती है। अगर दिल में विश्वास है, अगर मन में कृतज्ञता है, अगर आत्मा में प्रेम है, तो इंसान कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्थिर रह सकता है। लेकिन अगर मन में केवल डर और शिकायत हो तो सबसे अच्छी परिस्थितियां भी खाली लगने लगती हैं। इसलिए अपने विचारों को बदलना सीख। अपने मन को उन बातों से भर जो तुझे मजबूत बनाती हैं। अपने भीतर उस रोशनी को जगाने की कोशिश कर जो अंधकार को दूर कर सके। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी रुकावट हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है।
डर, संदेह और निराशा हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान अपने दिल से इन बोझों को हटाना शुरू करता है, वैसे ही उसके सामने नए अवसर खुलने लगते हैं। तू अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख। हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देख। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह स्वीकार कर, क्योंकि हर नया दिन अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आता है। मेरे बच्चे, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों के लिए भी सोचते हैं, जो दूसरों के दर्द को समझते हैं, वही इस संसार में सच्चा परिवर्तन लाते हैं। प्रेम और करुणा ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी दिल को बदल सकती हैं। जब तू किसी दुखी व्यक्ति को मुस्कान देता है, जब तू किसी की मदद करता है, जब तू किसी को क्षमा करता है, तब तू केवल एक अच्छा काम नहीं करता, बल्कि तू इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बना देता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल संघर्षों की कहानी मत बनने दे, इसे उम्मीद की कहानी बना। अपने सपनों को जिंदा रख, अपने दिल को कठोर मत होने दे। जो इंसान कठिन परिस्थितियों के बाद भी प्रेम करना नहीं छोड़ता, वही वास्तव में मजबूत होता है। याद रख कि जीवन की असली जीत वही है जब इंसान अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखता है। मेरे बच्चे, अगर कभी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो घबराना मत। कई बार जब पुरानी चीजें टूटती हैं, तभी नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बनती है। जीवन की हर समाप्ति एक नई शुरुआत का संकेत होती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम मत समझ। हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। मेरे बच्चे, तू इस संसार में व्यर्थ नहीं आया है। तेरे जीवन का एक उद्देश्य है, एक महत्व है। तेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी कई अध्याय लिखे जाने बाकी हैं, कई सपने पूरे होने बाकी हैं और कई खुशियां तेरे रास्ते में आने वाली हैं। इसलिए अपने दिल को आशा से भर और आगे बढ़ता रह। विश्वास रख कि जो रास्ता अभी धुंधला दिखाई दे रहा है, वही आगे चलकर स्पष्ट हो जाएगा। धैर्य रख, क्योंकि सही समय पर हर चीज अपने स्थान पर आ जाती है। और याद रख, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदल जाए, प्रेम और विश्वास ही वे दो शक्तियां हैं जो इंसान को हर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हैं। मेरे बच्चे, आज तू जिस ईसा मसीह पर विश्वास करने से हिचक रहा है, वही ईसा मसीह तेरे जीवन के हर उस पल को देख रहा है जब तू चुपचाप अपने दर्द को सहता है। तू कई बार मुस्कुराता है ताकि दुनिया को लगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तेरे दिल की गहराइयों में कितने सवाल, कितनी चिंताएं और कितनी अधूरी उम्मीदें छिपी हुई हैं, यह केवल परमेश्वर जानता है। तूने कई बार सोचा होगा कि अगर सच में कोई ऊपर बैठा है जो सब कुछ देखता है, तो फिर मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं, इतना इंतजार क्यों है और इतना संघर्ष क्यों है। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन की हर कठिनाई हमेशा सजा नहीं होती। कई बार वह तैयारी होती है उस महान उद्देश्य के लिए जो तेरे जीवन में आने वाला है। जब एक बीज मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि वह बीज खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में वही बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर एक वृक्ष बनने की तैयारी कर रहा होता है। ठीक वैसे ही तेरे जीवन के कई ऐसे पल हैं जहां तुझे लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन परमेश्वर उन पलों में भी तुझे मजबूत बना रहा था, तुझे तैयार कर रहा था, तुझे उस भविष्य के लिए बना रहा था जो अभी तेरी आंखों से छिपा हुआ है। मेरे बच्चे, तू चाहे अपने मन में कितने भी संदेह रखता हो, फिर भी स्वर्ग का प्रेम तुझसे दूर नहीं गया है। ईसा मसीह का प्रेम ऐसा प्रेम है जो इंसान की कमजोरियों को देखकर उससे दूर नहीं भागता, बल्कि उसे अपने पास बुलाता है। जब दुनिया किसी को असफल कह देती है, तब भी परमेश्वर उस व्यक्ति में छिपी हुई संभावना को देखता है।
जब लोग किसी को उसके अतीत के आधार पर जज करते हैं, तब परमेश्वर उस व्यक्ति के भविष्य को देखता है। इसलिए अपने अतीत की गलतियों को अपने भविष्य की पहचान मत बनने दे। याद रख कि गलती करना इंसान की कमजोरी हो सकती है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना उसकी ताकत बन सकती है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में कई बार गिरा होगा, कई बार तुझे लगा होगा कि अब उठना मुश्किल है, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह तू फिर खड़ा हो गया। क्या तूने कभी सोचा कि तेरे अंदर वह शक्ति कहां से आई? कई बार जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब भी उसके अंदर जीने की इच्छा बची रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान के दिल में आशा का एक दीपक जलाकर रखा है जो पूरी तरह बुझता नहीं। वही आशा तुझे आज भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। तू अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, अपने परिवार को लेकर सोचता है, अपने सपनों को लेकर संघर्ष करता है, लेकिन याद रख कि तेरे हर कदम को देखने वाला एक ऐसा प्रेम है जो तुझे अकेला नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत चमकदार लगते हैं, लेकिन अंत में वे इंसान को खालीपन की ओर ले जाते हैं। और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो शुरुआत में कठिन लगते हैं, लेकिन वही रास्ते इंसान को सच्ची शांति तक पहुंचाते हैं। ईसा मसीह का मार्ग वही सच्चा मार्ग है जो इंसान को भीतर से बदल देता है। जब कोई व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता है तो उसके जीवन में केवल बाहरी बदलाव नहीं आते, बल्कि उसके विचार, उसका स्वभाव और उसका हृदय भी बदलने लगता है। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि जीवन का असली अर्थ केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का स्रोत बनना है। मेरे बच्चे, जब तू किसी को क्षमा करता है, जब तू किसी की मदद करता है, जब तू किसी दुखी इंसान को सांत्वना देता है, तब तू केवल एक अच्छा काम नहीं करता, बल्कि तू उस प्रेम को इस दुनिया में फैलाता है जो परमेश्वर ने इंसान के दिल में रखा है। तू शायद सोचता है कि तेरी छोटी छोटी कोशिशों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन याद रख कि दुनिया के बड़े परिवर्तन भी छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। मेरे बच्चे, अगर आज तुझे लगता है कि तेरे जीवन में शांति नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि शांति तेरे लिए नहीं बनी। कई बार शांति इसलिए दूर लगती है क्योंकि हमारा मन बहुत सारी चिंताओं और डर से भरा हुआ होता है। जब इंसान अपने दिल को शांत करता है और परमेश्वर पर भरोसा करना सीखता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। यह शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, यह भीतर से आती है। मेरे बच्चे, यह संसार हमेशा बदलता रहता है। कभी खुशी आती है, कभी दुख आता है, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को समझ लेता है, वह इन सब परिस्थितियों के बीच भी संतुलन बनाए रखना सीख जाता है। वह समझ जाता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं है और हर कठिन समय भी एक दिन गुजर जाएगा। इसलिए अपने मन को निराशा में मत डूबने दे। याद रख कि तेरे जीवन की कहानी अभी लिखी जा रही है। आज जो अध्याय कठिन लग रहा है, वही अध्याय आगे चलकर तेरी कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा बन सकता है। मेरे बच्चे, अगर तू कभी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे ऐसे कई पल याद आएंगे जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, लेकिन अचानक कोई नई राह खुल गई। वह कोई संयोग नहीं था। कई बार परमेश्वर उन रास्तों को बंद कर देता है जो हमारे लिए सही नहीं होते और हमें उन रास्तों की ओर ले जाता है जो हमारे लिए बेहतर होते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन समय बीतने के बाद हमें समझ आता है कि वह निर्णय हमारे भले के लिए था। मेरे बच्चे, इसलिए अपने जीवन की हर घटना को केवल दुख या खुशी के रूप में मत देख। कभी कभी हर घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है।
जब तू इस बात को समझने लगेगा तो तेरे मन में शिकायत की जगह कृतज्ञता आने लगेगी। तू यह महसूस करेगा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, फिर भी जीवन में कुछ न कुछ ऐसा है जिसके लिए धन्यवाद किया जा सकता है। यही भावना इंसान के दिल को हल्का करती है और उसे भीतर से मजबूत बनाती है। मेरे बच्चे, अगर तू अपने दिल को खोलकर परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करेगा तो तू धीरे धीरे महसूस करेगा कि तेरे अंदर एक नई रोशनी जन्म ले रही है। यह रोशनी तेरे विचारों को बदल देगी, तेरे डर को कम कर देगी और तेरे जीवन को एक नई दिशा देगी। तू पहले की तरह हर समस्या से घबराएगा नहीं, बल्कि मेरे बच्चे, जीवन का रास्ता केवल उन घटनाओं से नहीं बनता जो बाहर दिखाई देती हैं, बल्कि उन विचारों और भावनाओं से भी बनता है जो तेरे भीतर हर दिन जन्म लेते हैं। कई बार इंसान बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर अनगिनत सवाल चलते रहते हैं। वह सोचता है कि क्या वह सही निर्णय ले रहा है, क्या उसके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं और क्या उसका भविष्य वैसा बनेगा जैसा उसने कभी सोचा था। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति केवल यूं ही जीना नहीं चाहता। वह चाहता है कि उसका जीवन किसी उद्देश्य से भरा हो, कि उसके प्रयासों का कोई परिणाम हो और कि उसके अस्तित्व का इस दुनिया में कोई महत्व हो। मेरे बच्चे, जब तू ऐसे विचारों से गुजरता है तो यह समझ कि तू अपने जीवन को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है। यही कोशिश इंसान को आगे बढ़ाती है। जो व्यक्ति कभी अपने जीवन के बारे में प्रश्न नहीं करता, वह अक्सर उसी जगह रुक जाता है जहां वह है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है, खोजता है और सीखना चाहता है, वह धीरे धीरे अपने रास्ते को स्पष्ट करता जाता है। मेरे बच्चे, जीवन में धैर्य का महत्व बहुत बड़ा है। आज के समय में लोग हर चीज जल्दी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके सपने तुरंत पूरे हो जाएं, उनकी मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई दे और उनकी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन की अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें समय लेती हैं। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, एक नदी को अपना मार्ग बनाने में समय लगता है और एक इंसान को अपने चरित्र को मजबूत बनाने में भी समय लगता है। इसलिए अगर कभी तुझे लगे कि तेरी मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो निराश मत हो। कई बार देर से मिलने वाला फल अधिक स्थायी और अधिक मूल्यवान होता है। मेरे बच्चे, यह भी सच है कि जीवन में गलतियां होना निश्चित है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी गलती न की हो। लेकिन गलती करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि हम उससे क्या सीखते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों से निराश होकर रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं गलतियों से सीखकर और अधिक मजबूत बन जाते हैं। अगर तू अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखने का साहस रखेगा तो वही गलतियां तुझे भविष्य में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता देंगी। मेरे बच्चे, अपने मन को सकारात्मक बनाना भी एक अभ्यास है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, क्योंकि मन अक्सर उन चीजों पर ध्यान देता है जो गलत हो रही हैं। लेकिन अगर तू सचेत होकर अपने विचारों को बदलने की कोशिश करेगा तो धीरे धीरे तेरी सोच बदलने लगेगी। जब तू किसी समस्या को केवल समस्या की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगेगा, तब तेरे भीतर एक नया दृष्टिकोण विकसित होगा। यही दृष्टिकोण इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मेरे बच्चे, जीवन में सच्चे संबंधों का महत्व भी बहुत बड़ा है। लोग अक्सर सफलता के पीछे भागते हुए यह भूल जाते हैं कि उनके साथ चलने वाले लोग ही उनके जीवन को अर्थ देते हैं। जब तू किसी के साथ सच्चाई और विश्वास के साथ संबंध बनाता है, तब वह संबंध कठिन समय में तुझे सहारा देता है। इसलिए अपने संबंधों को केवल औपचारिकता मत बनने दे।
उन्हें समय दे, उन्हें सम्मान दे और उन्हें सच्चे दिल से निभाने की कोशिश कर। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। कुछ सपने बदल जाते हैं, कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं और कुछ लोग भी हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। यह सब सुनने में दुखद लगता है, लेकिन कई बार यही परिवर्तन हमें नई दिशा देते हैं। अगर हर चीज हमेशा एक जैसी रहती तो शायद जीवन में कोई विकास ही नहीं होता। परिवर्तन ही वह शक्ति है जो हमें नए अनुभवों और नए अवसरों की ओर ले जाती है। इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझदारी से स्वीकार करना चाहिए। मेरे बच्चे, यह भी याद रख कि जीवन में खुशी केवल बड़ी उपलब्धियों में नहीं मिलती। कई बार छोटी छोटी चीजें भी हमें गहरी खुशी दे सकती हैं। एक सच्ची मुस्कान, एक स्नेहपूर्ण शब्द, एक शांत शाम या किसी प्रियजन के साथ बिताया गया समय, ये सभी पल जीवन को सुंदर बनाते हैं। अगर इंसान केवल बड़ी खुशियों का इंतजार करता रहे तो वह इन छोटे लेकिन अनमोल पलों को खो सकता है। इसलिए जीवन के हर छोटे सुख को पहचानना सीख। मेरे बच्चे, अपने भीतर आत्मविश्वास बनाए रखना भी जरूरी है। जब इंसान खुद पर विश्वास खो देता है तब उसके लिए आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। लेकिन जब वह अपने भीतर की क्षमता को पहचान लेता है तब वह असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना सकता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि इंसान कभी डरता नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि डर के बावजूद भी वह प्रयास करना नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल परिणामों से मत माप। कई बार परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन प्रयास हमेशा हमारे नियंत्रण में होते हैं। अगर तू ईमानदारी और मेहनत के साथ प्रयास करता रहेगा तो परिणाम देर से सही लेकिन एक दिन अवश्य दिखाई देंगे। इसलिए अपने प्रयासों को महत्व दे और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रह। मेरे बच्चे, जब तू अपने जीवन की यात्रा को पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि हर अनुभव ने तुझे कुछ सिखाया है। कुछ अनुभवों ने तुझे खुशी दी, कुछ ने तुझे धैर्य सिखाया और कुछ ने तुझे मजबूत बनाया। यही सब मिलकर तेरे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। इसलिए अपने अतीत को केवल पछतावे की नजर से मत देख, बल्कि उसे सीख की तरह स्वीकार कर। मेरे बच्चे, भविष्य हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो हार मानने से इनकार करते हैं। अगर तू अपने भीतर विश्वास को जिंदा रखेगा और अपने प्रयासों को जारी रखेगा तो धीरे धीरे तेरे सामने नए अवसर खुलने लगेंगे। रास्ते भले ही लंबे हों, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने मन को आशा से भर और अपने कदमों को आगे बढ़ाता रह। याद रख कि जीवन की सबसे सुंदर कहानियां अक्सर उन्हीं लोगों की होती हैं जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और अपने सपनों को जीवित रखा। तेरी कहानी भी ऐसी ही हो सकती है, बस तू धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ता रह। मेरे बच्चे, इस संसार में जीवन की यात्रा अक्सर ऐसी लगती है जैसे कोई लंबा रास्ता हो जिसमें कभी उजाला मिलता है तो कभी गहरा अंधकार दिखाई देता है। कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ सहज लगता है, मन में उत्साह होता है, सपने स्पष्ट दिखाई देते हैं और आगे बढ़ने की शक्ति भीतर से स्वतः आती है। लेकिन फिर अचानक ऐसे क्षण भी आते हैं जब मन भारी हो जाता है, रास्ते धुंधले लगने लगते हैं और इंसान सोचने लगता है कि क्या वह सच में सही दिशा में चल रहा है या नहीं। मेरे बच्चे, यह अनुभव केवल तेरा नहीं है, बल्कि लगभग हर इंसान अपने जीवन में ऐसे समय से गुजरता है। जीवन की यही प्रकृति है कि इसमें स्थिरता कम और परिवर्तन अधिक होता है। जो आज आसान लगता है वह कल कठिन हो सकता है और जो आज असंभव लगता है वही भविष्य में संभव भी बन सकता है।
इसलिए परिस्थितियों के बदलने से अपने मन को टूटने मत दे। तू अपने भीतर उस शक्ति को पहचान जो हर परिवर्तन के बीच भी तुझे आगे बढ़ने की क्षमता देती है। कई बार इंसान अपने जीवन को देखकर यह सोचता है कि उसका रास्ता दूसरों की तुलना में ज्यादा कठिन क्यों है। वह देखता है कि कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ लोगों के पास अधिक साधन होते हैं, कुछ लोगों के पास सहयोग करने वाले बहुत लोग होते हैं। तब मन में यह विचार आने लगता है कि शायद उसका जीवन उतना अच्छा नहीं है जितना दूसरों का है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच अक्सर अधूरी होती है, क्योंकि हम दूसरों के जीवन का केवल बाहरी हिस्सा देखते हैं। हमें उनके भीतर के संघर्ष दिखाई नहीं देते। हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी प्रकार की लड़ाई लड़ रहा होता है। इसलिए अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना कई बार अनावश्यक दुख पैदा करता है। तेरी यात्रा अनोखी है, तेरे अनुभव अलग हैं और तेरी मंजिल भी अलग हो सकती है। इसलिए अपने कदमों को दूसरों के रास्तों से मत माप। अपने भीतर झांक और यह समझ कि तू किस दिशा में बढ़ना चाहता है। मेरे बच्चे, जब तू अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचता है तो तुझे महसूस होगा कि हर अनुभव ने तुझे कुछ न कुछ सिखाया है। जब तूने सफलता पाई तब तूने आत्मविश्वास सीखा, और जब तू असफल हुआ तब तूने धैर्य और विनम्रता सीखी। ये दोनों ही गुण जीवन को संतुलित बनाते हैं। अगर केवल सफलता ही मिलती रहती तो शायद इंसान अहंकारी हो जाता, और अगर केवल असफलता ही मिलती रहती तो वह निराश हो जाता। लेकिन जीवन इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर हमें एक ऐसा इंसान बनाने की कोशिश करता है जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर सोच सके। मेरे बच्चे, अपने मन को शांत करना भी एक कला है। आज के समय में मनुष्य का मन बहुत व्यस्त रहता है। चिंताएं, योजनाएं, जिम्मेदारियां और भविष्य की आशंकाएं उसे लगातार सोचने पर मजबूर करती रहती हैं। लेकिन अगर मन को कभी भी विश्राम न मिले तो वह धीरे धीरे थकने लगता है। इसलिए जीवन में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जब तू केवल शांत बैठकर अपने भीतर की आवाज को सुन सके। जब तू अपने मन को शांत करता है तब कई बार ऐसे विचार आते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। शांति के उन पलों में इंसान अपने जीवन को नई दृष्टि से समझने लगता है। मेरे बच्चे, यह भी सच है कि जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वे हमारे सपनों को छोटा बताते हैं, हमारे प्रयासों को बेकार कहते हैं और हमें यह महसूस कराते हैं कि हम कुछ विशेष नहीं कर सकते। ऐसे समय में यह जरूरी है कि तू अपने आत्मविश्वास को किसी और की राय पर निर्भर न रहने दे। दूसरों के शब्दों की शक्ति तभी होती है जब हम उन्हें अपने दिल में जगह देते हैं। अगर तू अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखेगा और अपने प्रयासों को जारी रखेगा तो धीरे धीरे वही लोग भी तेरे परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करेंगे। मेरे बच्चे, जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य यह भी है कि समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, समय रुकता नहीं। दुख के क्षण भी बीत जाते हैं और खुशियों के पल भी गुजर जाते हैं। इसलिए जब तू कठिन समय से गुजर रहा हो तब यह याद रख कि यह समय भी स्थायी नहीं है। धैर्य और साहस के साथ अगर तू आगे बढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। जैसे रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंततः सुबह का प्रकाश आ ही जाता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव विकसित करना भी बहुत आवश्यक है। जब इंसान केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है, तब उसे हमेशा कमी महसूस होती है। लेकिन जब वह उन चीजों को देखना शुरू करता है जो उसके पास हैं,
तब उसे महसूस होता है कि उसके जीवन में भी बहुत सी आशीषें मौजूद हैं। कृतज्ञता का भाव मन को हल्का करता है और जीवन को अधिक सुंदर बना देता है। मेरे बच्चे, अपने संबंधों की भी कदर करना सीख। जीवन की दौड़ में कई बार इंसान अपने प्रियजनों से दूर हो जाता है। वह अपने काम, अपने लक्ष्यों और अपनी व्यस्तताओं में इतना उलझ जाता है कि उसे यह एहसास ही नहीं होता कि समय कितनी तेजी से निकल रहा है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे महसूस होता है कि जिन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए था, उनके साथ वह उतना समय नहीं बिता पाया। इसलिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सीख। अपने सपनों के लिए मेहनत कर, लेकिन अपने संबंधों को भी महत्व दे। मेरे बच्चे, याद रख कि हर इंसान इस संसार में कुछ न कुछ योगदान देने के लिए आता है। किसी का योगदान बड़ा होता है, किसी का छोटा, लेकिन हर योगदान का महत्व होता है। जब तू किसी की मदद करता है, जब तू किसी को प्रेरित करता है, जब तू मेरे बच्चे, इस संसार में जब तू अपने जीवन की यात्रा को ध्यान से देखता है, तो तुझे महसूस होगा कि हर दिन केवल एक साधारण दिन नहीं होता, बल्कि वह एक नया अवसर लेकर आता है। कई बार हम यह सोचकर दिन की शुरुआत करते हैं कि शायद आज भी सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कल था, लेकिन सच्चाई यह है कि हर नया दिन अपने भीतर नई संभावनाएं छिपाए होता है। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह हर सुबह फिर से उठ सकता है, फिर से प्रयास कर सकता है और फिर से अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय ले सकता है। मेरे बच्चे, जीवन की राह में कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद को थका हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन परिणाम उतने नहीं मिले जितनी उसने उम्मीद की थी। उस समय मन में निराशा का भाव आ सकता है और ऐसा लग सकता है कि शायद प्रयास करना ही व्यर्थ है। लेकिन यह वही क्षण होते हैं जब इंसान को अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि सच्ची मजबूती तब दिखाई देती है जब इंसान कठिनाइयों के बीच भी अपने प्रयासों को जारी रखता है। मेरे बच्चे, यह संसार केवल उन लोगों को याद नहीं रखता जिन्होंने कभी हार नहीं देखी, बल्कि उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने हार के बाद भी फिर से उठकर आगे बढ़ने का साहस दिखाया। इसलिए अगर तेरे जीवन में कभी असफलता आई है, तो उसे अपने जीवन का अंत मत समझ, बल्कि उसे एक ऐसे पाठ की तरह देख जिससे तू कुछ नया सीख सकता है। असफलता कई बार हमें वह सिखा देती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। यह हमें विनम्र बनाती है, यह हमें धैर्य सिखाती है और यह हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में कौन सी चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। मेरे बच्चे, जीवन में संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। अगर इंसान केवल अपने काम में डूब जाए और अपने मन को आराम देने के लिए समय न निकाले, तो धीरे धीरे उसका मन थकने लगता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे पल भी होने चाहिए जब तू स्वयं के साथ समय बिता सके, जब तू प्रकृति को देखे, जब तू शांत वातावरण में बैठकर अपने विचारों को समझे और जब तू अपने दिल की आवाज को सुन सके। यही वे पल होते हैं जब इंसान अपने भीतर की शांति को महसूस करता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम उन चीजों पर ध्यान देते रहते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और इसी कारण हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद हैं। अगर इंसान हर दिन कुछ क्षण उन चीजों के बारे में सोचने में लगाए जिनके लिए वह आभारी है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। कृतज्ञता का भाव मन को हल्का करता है और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देता है। मेरे बच्चे, अपने संबंधों को भी महत्व देना सीख। जीवन में सफलता और उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच्चे संबंध उनसे भी अधिक मूल्यवान होते हैं।
जब कठिन समय आता है तो वही लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं जिनके साथ हमने सच्चे दिल से संबंध बनाए होते हैं। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना, उनकी बातों को सुनना और उनके साथ अपने विचार साझा करना जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। मेरे बच्चे, यह भी याद रख कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को अधिक समय लगता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो व्यक्ति देर से पहुंचा वह कम सफल है। कई बार जो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वे रास्ते में अधिक अनुभव प्राप्त करते हैं और अंत में अधिक स्थिर और मजबूत बनते हैं। इसलिए अपने जीवन की गति को दूसरों की गति से तुलना मत कर। अपने रास्ते पर ध्यान दे और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। कभी हमें किसी पुराने रास्ते को छोड़ना पड़ता है, कभी किसी आदत को बदलना पड़ता है और कभी किसी डर का सामना करना पड़ता है। ये सभी निर्णय कठिन हो सकते हैं, लेकिन यही निर्णय हमारे जीवन की दिशा को बदलते हैं। जब इंसान साहस के साथ सही निर्णय लेता है तो धीरे धीरे उसका जीवन नई संभावनाओं की ओर बढ़ने लगता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर आत्मविश्वास को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि इंसान कभी गलती नहीं करेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह गलती होने पर भी खुद पर भरोसा बनाए रखेगा और फिर से प्रयास करेगा। जब तू अपने भीतर इस विश्वास को मजबूत करता है कि तू सीख सकता है, बदल सकता है और आगे बढ़ सकता है, तब जीवन के कई दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल उपलब्धियों से मत माप। कई बार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि इंसान अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखे। जब दुनिया कठिन हो जाए तब भी अगर इंसान ईमानदारी, दया और सच्चाई को नहीं छोड़ता तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। मेरे बच्चे, याद रख कि हर दिन एक नया अध्याय है। जो कुछ भी अतीत में हुआ वह एक सीख बन सकता है, लेकिन वह तेरे भविष्य को निर्धारित नहीं करता। भविष्य उन निर्णयों से बनता है जो तू आज लेता है। अगर तू आज सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगा, अगर तू आज अपने प्रयासों को जारी रखेगा और अगर तू आज अपने दिल में आशा को जिंदा रखेगा, तो धीरे धीरे तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। मेरे बच्चे, जब तू अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि जिन क्षणों को तूने सबसे कठिन समझा था वही क्षण तेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थे। उन्हीं पलों ने तुझे मजबूत बनाया, उन्हीं पलों ने तुझे धैर्य सिखाया और उन्हीं पलों ने तुझे यह समझने में मदद की कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी कठिन समय से डर मत, उसे धैर्य और साहस के साथ स्वीकार कर और उससे सीखने की कोशिश कर। मेरे बच्चे, तू इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आया है। तेरे जीवन का मूल्य है और तेरे प्रयासों का महत्व है। इसलिए अपने जीवन को निराशा में मत बिताओ। अपने दिल को आशा से भर, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर और अपने कदमों को आगे बढ़ाता रह। धीरे धीरे तू देखेगा कि जिन रास्तों पर तू कभी संदेह करता था वही रास्ते तुझे उस मंजिल तक ले जा रहे हैं जहां तू अपने जीवन की सच्ची शांति और संतोष को महसूस कर सकेगा। यही जीवन की यात्रा का सौंदर्य है कि हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है और हर अनुभव हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। मेरे बच्चे, जब तू जीवन की इस लंबी यात्रा को ध्यान से देखता है तो तुझे यह समझ में आने लगता है कि हर दिन केवल समय का एक हिस्सा नहीं होता, बल्कि वह एक अवसर होता है जो तुझे आगे बढ़ने के लिए दिया गया है। कई बार इंसान यह सोचकर अपने कदम रोक लेता है कि उसके सामने जो रास्ता है वह बहुत कठिन है या उसके पास उतनी शक्ति नहीं है जितनी उसे चाहिए।
लेकिन मेरे बच्चे, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के भीतर जितनी शक्ति होती है वह खुद उसे पूरी तरह पहचान नहीं पाता। परिस्थितियां ही वह दर्पण बनती हैं जो उसे दिखाती हैं कि उसके भीतर कितना साहस और धैर्य छिपा हुआ है। जब जीवन सरल होता है तब हमें अपनी शक्ति का पता नहीं चलता, लेकिन जब चुनौतियां सामने आती हैं तब धीरे धीरे हमारे भीतर की क्षमता प्रकट होने लगती है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपने ही विचारों में उलझ जाता है। वह अपने अतीत की घटनाओं को बार बार याद करता है और सोचता है कि अगर उसने कुछ फैसले अलग तरीके से लिए होते तो शायद उसका जीवन अलग होता। यह भावना स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो बीत चुका है वह अब केवल एक स्मृति है। अगर हम उसी में उलझे रहते हैं तो हम अपने वर्तमान की शक्ति को खो देते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अतीत से सीख लें, लेकिन अपने वर्तमान को उसी के बोझ से दबने न दें। मेरे बच्चे, वर्तमान ही वह स्थान है जहां से भविष्य का निर्माण होता है। अगर तू आज अपने विचारों को सकारात्मक बनाएगा, अपने प्रयासों को ईमानदारी से जारी रखेगा और अपने मन को धैर्य से भरेगा, तो भविष्य धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगेगा। मेरे बच्चे, जीवन का एक बड़ा सत्य यह भी है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। आज के समय में लोग अक्सर जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत का फल तुरंत दिखाई दे, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि सच्ची वृद्धि धीरे धीरे होती है। एक बीज तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता, उसे समय, धूप, पानी और धैर्य की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सच्ची सफलता समय के साथ विकसित होती है। इसलिए अगर तुझे कभी लगे कि तेरे प्रयासों का परिणाम देर से मिल रहा है तो निराश मत हो। सकता है कि तेरे जीवन में कुछ ऐसा बन रहा हो जो स्थायी और गहरा हो। मेरे बच्चे, अपने मन को दूसरों की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित मत होने दे। दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और हर व्यक्ति तेरे जीवन को तेरी तरह नहीं समझ सकता। कुछ लोग तुझे प्रेरित करेंगे, कुछ लोग तुझे प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तेरे सपनों को छोटा समझेंगे। ऐसे समय में यह बहुत जरूरी है कि तू अपने उद्देश्य को याद रखे। अगर तू अपने रास्ते पर विश्वास रखेगा तो दूसरों की नकारात्मक बातें धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देंगी। मेरे बच्चे, जीवन में संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो उसके सुख दुख में उसके साथ खड़े रह सकें। इसलिए अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दे जो सच्चे दिल से तेरा साथ देते हैं। उनके साथ समय बिताना, उनकी बातों को सुनना और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना जीवन को अधिक सुंदर बना देता है। मेरे बच्चे, यह भी याद रख कि हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष से गुजरता है। कोई संघर्ष बाहर दिखाई देता है और कोई भीतर छिपा रहता है। इसलिए जब तू किसी दूसरे व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति करुणा और सम्मान का भाव रख। हो सकता है कि वह भी अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो। जब हम दूसरों के प्रति समझदारी और सहानुभूति रखते हैं तो दुनिया थोड़ी और कोमल बन जाती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानना भी सीख। कई बार लोग बड़ी उपलब्धियों के इंतजार में अपने रोजमर्रा के सुंदर पलों को भूल जाते हैं। एक शांत सुबह, किसी प्रियजन की मुस्कान, किसी बच्चे की हंसी या प्रकृति का सौंदर्य, ये सभी पल जीवन को अर्थ देते हैं। अगर इंसान इन पलों को महसूस करना सीख ले तो उसका जीवन अधिक संतुलित और आनंदमय हो सकता है। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर विश्वास को मजबूत करता है तो धीरे धीरे तेरा दृष्टिकोण बदलने लगता है।
जो समस्याएं पहले असंभव लगती थीं, वे अब चुनौतियों की तरह दिखाई देने लगती हैं। और चुनौतियां वही होती हैं जो इंसान को विकसित करती हैं। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें अपने पुराने सीमित विचारों से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मेरे बच्चे, कभी भी यह मत सोच कि तेरे प्रयास व्यर्थ हैं। हर प्रयास, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, तेरे जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। कई बार हमें तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देते, लेकिन समय के साथ वही छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन बन जाते हैं। इसलिए निरंतरता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही अंततः बड़ी दूरी तय करा देता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को प्रेम और दया से भरना भी आवश्यक है। जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तो उसका जीवन सीमित हो जाता है। लेकिन जब वह दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचने लगता है तो उसका जीवन अधिक व्यापक और अर्थपूर्ण बन जाता है। किसी की मदद करना, किसी को प्रोत्साहित करना या किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, ये सभी कार्य हमारे जीवन को गहराई देते हैं। मेरे बच्चे, यह भी याद रख कि जीवन की यात्रा में धैर्य और विश्वास दो ऐसे साथी हैं जो हमें कभी अकेला न। मेरे बच्चे, जीवन की इस विस्तृत यात्रा में जब तू अपने अनुभवों की ओर पीछे मुड़कर देखता है तो धीरे धीरे तुझे यह समझ आने लगता है कि हर दिन केवल समय का एक टुकड़ा नहीं होता, बल्कि वह एक नई संभावना का द्वार होता है। कई बार इंसान अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह रुककर यह सोचने का समय ही नहीं निकालता कि वह किस दिशा में जा रहा है। वह केवल परिस्थितियों के साथ चलता जाता है, जिम्मेदारियों को निभाता जाता है और समय के साथ आगे बढ़ता जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, कभी कभी रुककर अपने जीवन को समझना भी बहुत आवश्यक होता है। जब तू कुछ पल शांत होकर अपने भीतर झांकता है, तब तुझे यह महसूस होने लगता है कि तेरे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है और तेरे जीवन में कितनी संभावनाएं मौजूद हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि इंसान अक्सर अपनी क्षमता को कम समझता है। वह सोचता है कि वह उतना नहीं कर सकता जितना दूसरे लोग कर रहे हैं, या उसके पास उतने साधन नहीं हैं जितने दूसरों के पास हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर होती है, उसके विचारों में, उसके साहस में और उसके धैर्य में। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के विश्वास को मजबूत कर लेता है तो वह धीरे धीरे उन सीमाओं को पार करना शुरू कर देता है जो पहले उसे असंभव लगती थीं। मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका जीवन पूरी तरह आसान रहा हो। हर किसी को किसी न किसी रूप में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही संघर्ष हमें गढ़ते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। अगर जीवन में कभी कोई चुनौती न आए तो इंसान अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाएगा। इसलिए जब कठिन समय आए तो उसे केवल बोझ की तरह मत देख, उसे एक ऐसे अवसर की तरह देख जो तुझे मजबूत बनने का मौका दे रहा है। मेरे बच्चे, अपने विचारों की दिशा को समझना भी बहुत जरूरी है। कई बार हमारा मन उन बातों पर अधिक ध्यान देता है जो गलत हो रही हैं। हम बार बार उन समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं जिनका समाधान अभी हमारे पास नहीं होता। इससे हमारा मन भारी हो जाता है और हमें लगता है कि जीवन बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम अपने विचारों को थोड़ा बदलने की कोशिश करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे जीवन में अच्छी हैं, तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। यही सकारात्मक दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में धैर्य को स्थान देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में हर चीज तेज गति से हो रही है
और लोग भी चाहते हैं कि उनके जीवन के परिणाम जल्दी दिखाई दें। लेकिन जीवन की गहराई धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही इंसान के प्रयासों को फल देने में भी समय लगता है। इसलिए अगर तुझे कभी लगे कि तेरे प्रयासों का परिणाम तुरंत नहीं मिल रहा है, तो निराश मत हो। हो सकता है कि तेरे जीवन में कुछ ऐसा बन रहा हो जो स्थायी और गहरा हो। मेरे बच्चे, यह भी याद रख कि जीवन में संबंधों का बहुत बड़ा महत्व है। इंसान चाहे कितना भी सफल क्यों न हो जाए, अगर उसके जीवन में सच्चे संबंध नहीं हैं, तो वह भीतर से अकेला महसूस कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दे जो तेरे साथ सच्चे दिल से जुड़े हैं। उनके साथ समय बिताना, उनकी बातों को सुनना और उनके साथ अपने अनुभव साझा करना जीवन को अधिक सुंदर बना देता है। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसे परिवर्तन भी आते हैं जिनकी हमने कल्पना नहीं की होती। अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं, कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं और हमें नई दिशा खोजनी पड़ती है। उस समय यह लग सकता है कि सब कुछ बिखर गया है। लेकिन कई बार वही परिवर्तन हमें ऐसे रास्तों की ओर ले जाते हैं जो पहले हमें दिखाई ही नहीं देते थे। इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, उसे समझदारी के साथ स्वीकार करना चाहिए और उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे बच्चे, अपनी तुलना दूसरों से करना भी कई बार अनावश्यक दुख पैदा करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर व्यक्ति का समय भी अलग होता है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन अंत में महत्वपूर्ण यह है कि इंसान अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलता रहे। इसलिए अपने कदमों को दूसरों की गति से मत माप। अपने भीतर की प्रगति को देख और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर। मेरे बच्चे, जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानना भी बहुत आवश्यक है। अगर इंसान केवल बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करता रहे, तो वह उन सुंदर पलों को खो देता है जो उसके जीवन को अर्थ देते हैं। एक सच्ची मुस्कान, एक शांत सुबह, किसी के साथ साझा किया गया स्नेहपूर्ण शब्द, ये सभी पल जीवन को अधिक समृद्ध बनाते हैं। जब तू इन पलों को महसूस करना सीख जाता है, तो तेरे भीतर संतोष की भावना बढ़ने लगती है। मेरे बच्चे, अपने भीतर करुणा और दया को बनाए रखना भी जरूरी है। जब तू दूसरों के प्रति संवेदनशील होता है और जहां संभव हो उनकी सहायता करता है, तब तू केवल उनका ही नहीं बल्कि अपना जीवन भी बेहतर बना रहा होता है। दूसरों के लिए किया गया छोटा सा कार्य भी इस संसार में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मेरे बच्चे, यह भी याद रख कि हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज का दिन तुझे फिर से प्रयास करने का अवसर देता है। अगर तू अपने मन को आशा से भरकर आगे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे तेरे जीवन की दिशा भी बदलने लगेगी। जीवन का सबसे सुंदर पहलू यही है कि यह हमें हर दिन नया बनने का अवसर देता है। मेरे बच्चे, अपने सपनों को जीवित रख और अपने प्रयासों को जारी रख। चाहे रास्ता लंबा क्यों न हो, अगर तू धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहेगा, तो एक दिन तू अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा। हर कदम मायने रखता है, हर अनुभव मायने रखता है और हर प्रयास तुझे उस व्यक्ति के रूप में गढ़ता है जो तू बनना चाहता है। इसलिए अपने जीवन को निराशा से नहीं बल्कि आशा से भर और अपने भीतर उस विश्वास को बनाए रख जो तुझे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यही विश्वास धीरे धीरे तेरे जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जहां तू अपने प्रयासों का अर्थ समझ सकेगा और अपने जीवन की सच्ची शांति को महसूस कर सकेगा।
मेरे बच्चे, जीवन की इस लंबी यात्रा में जब तू अपने अनुभवों को ध्यान से देखता है तो तुझे धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि हर घटना केवल एक घटना नहीं होती, बल्कि वह तेरे जीवन के निर्माण का हिस्सा होती है। कई बार इंसान यह सोचता है कि कुछ परिस्थितियां उसके साथ अन्याय कर रही हैं, कुछ रास्ते इतने कठिन क्यों हैं और कुछ सपने पूरे होने से पहले ही क्यों टूट जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, समय के साथ अक्सर यह स्पष्ट हो जाता है कि हर अनुभव ने हमें कुछ सिखाया है, हर चुनौती ने हमें थोड़ा और मजबूत बनाया है और हर रुकावट ने हमें रुककर अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर दिया है। जीवन का यह रहस्य धीरे धीरे ही समझ में आता है कि जो चीज उस समय कठिन लगती है वही आगे चलकर हमारे विकास का आधार बन जाती है। जब तू अपने अतीत के कुछ पलों को याद करेगा तो तुझे ऐसे कई क्षण मिलेंगे जब तुझे लगा होगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। शायद उस समय तेरे मन में डर भी रहा होगा और अनिश्चितता भी, लेकिन फिर भी किसी तरह तूने आगे कदम बढ़ाया और धीरे धीरे रास्ता खुलता गया। यही जीवन की शक्ति है कि वह हमें तब भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जब हमें खुद अपनी ताकत पर संदेह होने लगता है। मेरे बच्चे, कई बार इंसान अपनी कमजोरी को देखकर निराश हो जाता है। उसे लगता है कि वह दूसरों जितना सक्षम नहीं है या उसके पास उतने साधन नहीं हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हर इंसान का जीवन अलग परिस्थितियों में विकसित होता है। किसी के पास अधिक अवसर होते हैं और किसी को अपने अवसर खुद बनाने पड़ते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरा व्यक्ति कम मूल्यवान है। कई बार वही लोग जो कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं, अंत में सबसे मजबूत और सबसे प्रेरणादायक बन जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानना बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपने बारे में सीमित सोच रखते हैं और यही सीमित सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर इंसान अपने मन से यह मान ले कि वह सीख सकता है, बदल सकता है और आगे बढ़ सकता है, तो उसके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खुलने लगते हैं। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे बड़े बदलावों की शुरुआत बन जाता है। मेरे बच्चे, जीवन में संतुलन बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण कला है। अगर इंसान केवल अपनी चिंताओं और जिम्मेदारियों में उलझा रहे तो उसका मन थक जाता है। इसलिए जीवन में ऐसे क्षण भी होने चाहिए जब तू अपने मन को विश्राम दे सके। प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना, शांत वातावरण में बैठकर अपने विचारों को समझना या किसी प्रिय व्यक्ति से खुलकर बात करना, ये सभी बातें मन को हल्का करती हैं और हमें नई ऊर्जा देती हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव विकसित करना भी बहुत आवश्यक है। जब इंसान केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है, तो उसे हमेशा कमी महसूस होती है। लेकिन जब वह उन चीजों को पहचानने लगता है जो उसके जीवन में पहले से मौजूद हैं, तब उसके भीतर संतोष का भाव बढ़ने लगता है। कृतज्ञता हमें यह याद दिलाती है कि जीवन केवल समस्याओं से नहीं भरा, बल्कि उसमें अनेक छोटी छोटी खुशियां भी हैं। मेरे बच्चे, यह भी याद रख कि जीवन में परिवर्तन हमेशा आते रहेंगे। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो समय आज कठिन लग रहा है वह भी एक दिन बदल जाएगा, और जो समय आज सुखद है वह भी आगे चलकर बदल सकता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीखें। जब खुशी आए तो उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें और जब कठिनाई आए तो उसे धैर्य के साथ सहन करें। मेरे बच्चे, दूसरों के प्रति दया और समझदारी रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के संघर्ष से गुजर रहा होता है। कुछ संघर्ष हमें दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देते। इसलिए जब तू किसी से मिले तो उसके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रख।
कभी कभी एक छोटा सा दयालु शब्द भी किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। मेरे बच्चे, अपने सपनों को जीवित रखना भी जरूरी है। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारे सपने शायद बहुत बड़े हैं या शायद उन्हें पूरा करना संभव नहीं है। लेकिन इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां लोगों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को नहीं छोड़ा और अंत में वही सपने उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गए। इसलिए अगर तेरे दिल में कोई सपना है तो उसे पूरी तरह छोड़ मत दे। उसे धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर। मेरे बच्चे, यह भी समझ कि सफलता का अर्थ केवल बड़ी उपलब्धियां नहीं होता। कई बार सफलता का अर्थ यह होता है कि इंसान अपने मूल्यों के साथ जी सके, अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रख सके और दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। जब तू किसी की मदद करता है, जब तू किसी को प्रेरित करता है या जब तू किसी दुखी व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है, तब तू एक ऐसी सफलता प्राप्त करता है जो बाहरी पुरस्कारों से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल परिणामों से मत माप। कई बार यात्रा स्वयं परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब तू हर दिन कुछ नया सीखता है, जब तू अपने डर का सामना करता है और जब तू अपनी सीमाओं को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है, तब तू वास्तव में विकसित हो रहा होता है। यही विकास जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, अपने मन को आशा से भरा रखना भी बहुत आवश्यक है। आशा वह प्रकाश है जो अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाती है। जब इंसान आशा को खो देता है तो उसके लिए आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। लेकिन